Hello student, class 4th, good morning all of you. Today we will study chapter number 11. Subject is MSc. MSc का chapter number 11 पढ़ेंगे. Chapter का नाम है The Foolish Brahman, मूर्ख ब्राह्मण. So let's we start today's chapter. Long ago there lived a poor Brahman who had to beg for his livelihood. बहुत समय पहले की बात है. एक जगह एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो अपना जीवन भिक्षा मांग के अपना जीवन जीता था. मतलब अपने जीवन जीने के लिए जो भी उसको खाने पीने का मिलता था वो उसको कैसे मिलता था, वो भिक्षा मांग के घर घर जाकर भिक्षा मांगता था और उससे अपना जीवन यापन कर रहा था. समटाइम्स ही इवन हैड टू लिव विदाउट फूड फॉर मैनी डेज. कभी कभी ऐसा होता था कि वो बहुत दिनों तक कुछ भी उसको खाने को नहीं मिलता था. बट वन डे ही गॉट ए पॉट फुल ऑफ फ्लावर. लेकिन एक दिन उसको एक मटका मिला, एक बर्तन मिला जिसमें जो पूरा का पूरा आटे से भरा हुआ था. ही वॉज वेरी हैप्पी. वो बड़ा खुश हुआ. ही टुक द पॉट होम. वो उस मटके को अपने घर ले आया. हैंग इट अप नियर हिज बेड. और अपने बेड के किनारे पर टांग दिया. एंड गेज लविंग एट हिज पॉट ऑफ फ्लावर. और उसको टकटकी लगा के मतलब उसको ध्यान से देखने लगा. आई विश आई वर रिच थॉट द पुअर ब्राह्मण. वो सोचने लगा कि काश मैं भी अमीर होता. देन आई नीड नॉट टू बैक फ्रॉम डोर टू डोर. तब मुझको घर घर जाके भिक्षा नहीं मांगनी पड़ती. एंड द ब्राह्मण बिगेन टू ड्रीम. और इस तरह से वो ये सोचते सोचते एक सपना देखने लगा. देयर अ लॉट ऑफ फ्लावर इन दैट पॉट. वो सोचने लगा कि इस पॉट में बहुत सारा आटा है. ही हैड सेड टू हिमसेल्फ. उसने अपने से खुद से कहा. बट शैल आई कीप इट और शैल आई सेल इट. वो कहता है कि लेकिन इस आटे को मैं क्या करूँ, क्या अपने पास रख लूँ या इसको बेच दूँ. सपोज देयर वाज ए फेमाइन इन द लैंड. वो सोचने लगा मान लो कि कभी धरती पे भूखमरी आ जाए, यानी कि किसी के पास कुछ खाने के लिए ना हो. आई वुड गो टू द मार्केट एंड आई कुड सेल इट वेरी गुड प्राइस. मैं तब मार्केट में जाऊंगा और इसको बहुत अच्छे दामों में बेच दूंगा. आई वुड कॉल आउट हु विल बाय माई फ्लोर. मैं वहाँ चिल्लाऊंगा कि कोई मेरा आटा खरीदेगा क्या. एंड मैनी पीपल वुड कम टू बाय माई फ्लोर. बहुत सारे लोग वहाँ पर मेरे पास वो आटा खरीदने आ जाएंगे. I will buy it for 15 rupees, a man would say. Here is 20, another would shout. I will buy it for 22, a third man would say, and I shall sell the atta to him for the 22 rupees. वो कहता है जब बहुत सारे लोग मेरे पास आटा खरीदने आ जाएंगे तो उनमें से एक बोलेगा कि मैं इसको 15 रुपये में खरीदूंगा. दूसरा कहेगा कि मैं इसको 20 रुपये में खरीदूंगा. तीसरा कहेगा कि मैं इस आटे के 22 रुपये आपको दूंगा और ये आटा मुझे दे दो. तो मैं वो 22 रुपये में उस आटे को, जो पॉट है, बर्तन है आटे का, वो उस आदमी को दे दूंगा. अब मेरे पास 22 रुपये आ जाएंगे, 22 रुपीज़ आ जाएंगे. नाउ वट शैल आई डू विद माई जो. अब मैं इन पैसों का क्या करूँगा. शैल आई बाय पेयर ऑफ शूज़. क्या मैं अपने लिए जूते खरीद लूँ और धोती, या फिर अपने पहनने के लिए धोती खरीद लूँ. नो आई शैल नॉट बाय शूज़ और धोती. वो कहता है नहीं मैं ना तो जूते खरीदूंगा और ना ही धोती खरीदूंगा. आई शैल स्टार्ट ए बिजनेस विद माई 22 रुपीज़. मैं उस 22 रुपये से अपना एक बिजनेस शुरू करूंगा. फर्स्ट आई शैल बाय ए पेयर ऑफ शी गोट. सबसे पहले मैं एक जोड़ा लूँगा बकरियों का. आई शैल फीड द गोट ऑन ग्रीन ग्रास एंड लीव. और मैं उनको बकरियों को हरी घास और पत्तियाँ खिलाऊंगा. सून द गोट्स विल हैव लिटिल वन. धीरे धीरे जल्दी ही उन बकरियों के बच्चे होंगे. एंड इन ए फ्यू ईयर्स. और कुछ सालों में आई शैल हैव एट लीस्ट 10 गोट. मेरे पास 10 बकरियां हो जाएंगी. नाउ व्हाट शैल आई डू विद दूस 10 गोट्स. आई शैल सेल देम इन द मार्केट. अब मैं इन 10 बकरियों को क्या करूँगा, मैं इनको जाके मार्केट में बेच दूँगा. गोट हु विल बाय माई प्लम्प ऑफ गोट. वो कहता है कि मैं मार्केट में जाके चिल्लाऊँगा कि मेरे जो पास जो बकरियां हैं उन्हें कौन खरीदेगा. आई शैल शाउट इन द मार्केट. और इस तरह से मैं मार्केट में जाके चिल्लाऊंगा. जस्ट द थिंग आई वॉज लुकिंग फॉर ए ब्लेजर एंड ए रेड टर्बन एंड ब्लैक शर्ट विल कम एंड से ही विल बाय माई गोट फॉर 200 रुपीज़. तभी वो सोचता है कि एक गांव का व्यक्ति उसके पास आता है जिसने लाल कलर की पगड़ी बांधी होती है और ब्लैक शर्ट पहनी होती है. वो आके उसके पास कहता है कि मैं तुम्हारी बकरी खरीदूँगा और तुमको इन सभी बकरियों के 200 रुपये दूंगा. 200 रुपीज़ तुमको दूंगा. नाउ व्हाट शैल आई डू विद द 200 रुपीज़. अब मैं इन 200 रुपये का क्या करूँगा. वो अभी सपना ही देख रहा होता है. शैल आई बाय ए येलो सिल्क कोट. क्या मैं एक पीले कलर का सिल्क कोट खरीदूंगा. और शैल आई बाय ब्यूटीफुल कवर्ड. या फिर मैं एक अलमारी खरीदूंगा. नो आई शैल नॉट वेस्ट माई 200 रुपीज़ लाइक दैट. आई शैल बाय 2 काउज. वो कहता है कि नहीं मैं उन 200 रुपये से कुछ भी चीज़ नहीं खरीदूँगा.
मैं उन 200 रुपये से 2 गाय खरीदूँगा, 2 काउस, 2 गाय खरीदूँगा। द काउस विल हैव काव्स एंड द काउस विल ग्रो अप एंड बिकम काउस। वो जो गाय है वो बछड़े देगी और वो बछड़े भी बड़े होके गाय बन जाएंगे। देन ऑल द काउस विल हैव मोर काव्स। और फिर उन जो बछड़े बड़े होके गाय बनेंगे वो भी आगे चल के बच्चे देंगे, बछड़े देंगे, और वो भी आगे चल के गाय बन जाएंगी। एंड देयर विल बी लॉट्स ऑफ मिल्क। और मेरे पास बहुत सारा दूध होगा। एंड आई शैल सेल मिल्क। मैं दूध बेचूंगा, मक्खन बेचूंगा और फिर क्रीम भी बेचूंगा। एंड आई शैल मेक बर्फ़ी। और मैं उनके दूध से बर्फ़ी, रसगुल्ला और गुलाब जामुन बनाऊंगा। एंड आई शैल हैव माई आउन शॉप विथ स्वीट्स। और फिर इस तरह से मेरे पास एक मेरी मिठाई की दुकान हो जाएगी। स्वीट हु विल बाय माई स्वीट। वो कहेगा, मैं चिल्लाऊंगा, मिठाई कौन मेरी मिठाई खरीदेगा। आई शैल कॉल आउट हु विल बाय माई फ्रेश एंड प्योर स्वीट। मैं चिल्लाऊंगा कि कौन मेरी ताज़ी और प्योर शुद्ध मिठाइयाँ खरीदेगा। टेस्टी स्वीट, मिठाइयाँ बहुत ही टेस्टी हैं। एंड क्राउड विल कम ऑफ चिल्ड्रन विद सिल्वर कॉइन्स इन देयर हैंड एंड देयर माउथ विल बी वाइटिंग। और इस तरह से वहाँ पर भीड़ लग जाएगी। बच्चों के हाथ में सिल्वर कॉइन होंगे, चांदी के सिक्के होंगे जो मिठाई खरीदने के लिए लाएंगे, और उनके मुंह में पानी आ रहा होगा। एंड दीज विल बी बोथ मैन एंड वुमेन टू वेटिंग इन द लॉन्ग क्यू टू बाय माई स्वीट्स। और इस तरह से आदमियों की और औरतों की वहाँ पर एक बहुत लंबी, महिलाओं की और पुरुषों की वहाँ पर एक बहुत लंबी लाइन लग जाएगी जो वेट करेंगे मेरी मिठाई खरीदने के लिए। एंड आई शैल डू गुड बिजनेस एंड आई शैल गेट रिच एंड। और इस तरह से मेरा बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा और फिर मैं धीरे धीरे अमीर और अमीर बनता चला जाऊंगा। नाउ व्हाट शैल आई डू ऑल द मनी आई गेट। अब मैं इतने सारे पैसों का क्या करूँगा। शैल आई बाय एन एलिफेंट। मैं एक हाथी खरीदूँगा। क्या मैं एक हाथी खरीदूँगा। और शैल आई बिल्ड ए धर्मशाला। या फिर मैं एक धर्मशाला बनवाऊँगा। नो आई नो व्हाट शैल आई डू। नहीं, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। आई शैल ट्रेड इन गोल्ड। मैं फिर सोने का व्यापार करूँगा। पर्ल्स, मोतियों का, और डायमंड, हीरो का व्यापार करूँगा। यस ऐसा आई शैल बाय माई गोल्ड। वो कहता है, हाँ मैं फिर सोना खरीदूँगा। पर्ल्स एंड डायमंड्स एंड मैनी अदर प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम माई मनी। और उसके साथ साथ बहुत महंगे मोती और हीरे खरीदूँगा अपने पैसों से। देन आई शैल हैव पुट ए लवली सिल्कन कॉटन वेरी नाइस टर्बन आई शैल गो टू द किंग। और फिर उसके बाद मैं एक बहुत प्यारा सा सिल्क का कोट खरीदूँगा, रेशम का कोट खरीदूँगा और एक बहुत सुंदर पगड़ी खरीदूँगा और फिर राजा के पास जाऊँगा। पर्ल्स, डायमंड, रूबीज ऑल आर योर मैजेस्टी। और मैं वहाँ जाके उनको वो मोतिये और हीरे उनको दिखाऊँगा और कहूँगा ये आपके लिए हैं महाराज। आई शैल से पर्ल्स, डायमंड्स ऑल द वेरी बेस्ट। आहा द किंग विल से जस्ट वांट आई वांट फॉर माई क्वीन। तब राजा मुझसे कहेंगे कि मैं तुमसे ये सारे हीरे मोती ले लेता हूँ अपनी रानी के लिए। एंड आई शैल ट्रेड इन पर्ल्स एंड डायमंड एंड अदर प्रीशियस स्टोन्स इन ए बिग वे एंड आई शैल बिकम वेरी रिच। और इस तरह से मैं मोतियों में और हीरो में का व्यापार करने लगूँगा और इस तरह से मैं बहुत अमीर व्यक्ति हो जाऊँगा। देन आई शैल बिल्ड ए मैंसन विद ब्यूटीफुल बिग लॉन एंड लवली मैंगो ग्रोव्स। और फिर उसके बाद मैं एक बहुत बड़ा महल बनवाऊँगा जिसमें बहुत बड़ा लॉन होगा एंड लवली मैंगो ग्रोव्स। और इसमें बहुत ही मतलब कि आम के पेड़ होंगे, बहुत सारे आम के पेड़ होंगे। एंड देयर विल बी रेयर रोजेज इन द गार्डन। और उस बगीचे में दुर्लभ गुलाब के फूल होंगे। एंड ए पूल फुल ऑफ लोटस फ्लावर और वहाँ पर एक तालाब होगा जिसमें कमल के फूल लगे हुए होंगे। एंड वाइट स्वैन्स विल बी स्विमिंग अबाउट। और उसके चारों तरफ जो है सफ़ेद हंस उड़ रहे होंगे, तैर रहे होंगे। देन मैनी रिच मैन विल लाइन अप एंड आस्क मी टू मैरी देयर डॉटर। इस तरह से जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो बहुत सारे अमीर लोग मेरे पास अपनी बेटी के रिश्ता लेके आएंगे। शैल आई मैरी वन ऑफ दूज गर्ल्स। क्या मैं उनमें से किसी एक लड़की से शादी कर लूँगा। ओह नो लाउड विल कम एंड द किंग हिमसेल्फ विल आस्क मी टू मैरी हिज डॉटर। नहीं, तभी राजा मेरे पास आएंगे और वो कहेंगे कि तुम मेरी बेटी से शादी करो। यस देन द ब्यूटीफुल प्रिंसेस विद हर लॉन्ग हेयर एंड लार्ज ब्लू आइज विल बी माई ब्राइड। और इस तरह से वो जो राजकुमारी होगी जिसके बहुत लंबे बाल होंगे और नीली आँखें होंगी वो मेरी दुल्हन बनेगी। मैं उससे शादी करूँगा। एंड सून विल शैल हैव ए सन। और इस कुछ समय बाद जल्दी ही मेरे एक बेटा होगा। एंड देन ए डॉटर। और फिर एक बेटी होगी। एंड आई शैल प्ले विद माई चिल्ड्रन इन द गार्डन। और मैं अपने बच्चों के साथ बगीचे में खेलूँगा। वैन आई फील टायर्ड
आई शैल आस्क माई वाइफ टू प्ले विद द चिल्ड्रन विल वाइल आई गो एंड टेक केयर। और जब मैं थक जाऊँगा तो मैं अपनी वाइफ, अपनी पत्नी से कहूँगा कि तुम बच्चों के साथ खेलो, अब मैं सोने जा रहा हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ। बट माई वाइफ विल बी बिजी डूइंग अदर थिंग्स एंड देन द चिल्ड्रन विल फॉलो मी। लेकिन जो मेरी पत्नी होगी वो किसी और काम में बिजी होगी और जो बच्चे होंगे वो मेरे पीछे दोबारा वापस आएंगे। आई शैल नॉट परमिट द चिल्ड्रन टू डिस्टर्ब मी वैन आई एम रेस्टिंग। मैं अपने बच्चों को ये अलाउ नहीं करूँगा कि वो मुझे मेरी नींद में, जब मेरे आराम में मुझे डिस्टर्ब करें। आई शैल नॉट शाउट एट दम। मैं उन पर चिल्लाऊंगा नहीं, बट चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन। लेकिन जो बच्चे हैं वो बच्चे ही होते हैं। एज दे बिकम मोर एंड मोर ट्रबलसम, वो फिर मुझे ज़्यादा परेशान करने लगेंगे। आई शैल गेट एंग्री, तब मुझे गुस्सा आएगा। आई शैल टेक अप ए स्टिक एंड बीट दैम, और मैं एक डंडी लेके एक स्टिक लेके उनको पीटना शुरू कर दूंगा। थिंकिंग ही वॉज बीटिंग द चिल्ड्रन, जैसे ही वो सोचता है कि वो बच्चों को पीट रहा है, द ब्राह्मण बिगेन टू बीट द एयर विद हिज हैंड। वो उस स्टिक को हवा में अपने हाथों से घुमाने लगता है। सडनली वन हैंड स्ट्रक अगेंस्ट द पॉट ऑफ फ्लावर, तभी अचानक से उसकी एक जो छड़ी घुमा रहा होता है वो जाके उस बर्तन पे जाके लग जाती है, क्रश, और वो बर्तन टूट जाता है। द पॉट फेल डाउन, बर्तन नीचे आ जाता है। एंड वाज स्मैश इनटू 100 पीस, और उसके 100 से ज़्यादा टुकड़े हो जाते हैं। द फ्लोर वाज स्कैटर्ड ऑल ओवर द फ्लोर, और जो आटा है वो पूरे फर्श पे बिखर जाता है। व्हाट वाज द नॉइज, तभी वो देखता है कि ये आवाज़ कैसी थी। सेड द ब्राह्मण कहता है जंपिंग आउट ऑफ बेड, और अपने बेड से उछल जाता है। ओनली द ब्रोकन पोट एंड द फ्लोर स्पिल्ड ऑल ओवर द मडी फ्लावर, केवल वहाँ पर टूटा हुआ बर्तन था और चारों तरफ फैला हुआ आटा था। ही लुक्ड अराउंड हिम, वो चारों तरफ देखता बट कुड सी नो प्रिंसेस, लेकिन वहाँ पर ना तो राजकुमारी होती है, ना कोई बड़ा हाउस होता है, ना गार्डन बगीचा होता है, ना आम के पेड़ होते हैं, और ना ही बच्चे होते हैं। यानी कि वो सपना देख रहा होता है, सपने में अपना ही नुकसान कर लेता है। इस प्रकार वो मूर्ख ब्राह्मण सपना देखते हुए अपना नुकसान कर लेता है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? नेवर सी ड्रीम्स इन ए डे, हमें कभी भी दिन में सपने नहीं देखने चाहिए। तो इस चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर फिलअप एंड ट्रू फॉल्स ये आप अपनी PDF में हम आपको देंगे, आप अपनी नोटबुक में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।